हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात करते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी का पीसीआर आज एंड ऑफ द डे 0.96 यानी कि आपका सोल्ड जोन में चल रहा है। कल हालांकि 745 पे चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल आज एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 0.96 पे ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.93 पे क्लोज हुआ है, यानी कि ये भी आपका सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। आज की देखिए, आज का सेशन ना ही कोई बहुत बड़ा तेजी का था और ना ही बहुत बड़ा मंदी का था। एक साइडवेज सा ही मार्केट था, लेकिन फिर भी इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो ये जो 7.5% की गिरावट है, ये कहीं ना कहीं ये बता रही है कि मार्केट में वॉल्टिलिटी अच्छी खासी कम हो चुकी है मंथली एक्सपायरी से पहले। तो यहाँ से मार्केट अपनी रैली थोड़ा सा अपसाइड आपको दिखा सकता है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, एफआईज का डेटा आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो 1827 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है कैश मार्केट में। डीआईज 3209 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। बात करें अगर यहाँ से आपके एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो 443 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 34,433 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,283 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 624 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी बनी हुई है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखते हैं तो देखिए, एफआईज 21 मार्च तक अगर आप देखेंगे तो 4,255 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में बैठे हुए हैं और डीआईज आपके 43,633 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ये जो डेटा है ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ठीक है, अभी फेड की मीटिंग का इम्पैक्ट आया, कल ग्लोबल मार्केट ने अच्छी खासी रैली की, जिसके कारण आज हम गैप अप खुले, 22,000 को हमने रिगेन किया है। अब आज भी अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स आपको पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है। देखिए 300 पॉइंट, तो मतलब कल फिर से हमें गैप ओपनिंग देने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये जो लगातार एफआईज का ये नेगेटिव डेटा आ रहा है ना, जिस दिन ये डेटा नेगेटिव हो गया उस दिन ये सारे के सारे डीआई ट्रैप हो जाएंगे। तो इसीलिए मार्केट इस समय तेजी का मूव दिखा रहा है। इंडिया विक्स भी सपोर्ट कर रहा है, पीसीआर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ काम कीजिए कि अगर मार्केट ने एक ही दिन में, क्योंकि अभी आपने अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं डेली चार्ट में, तो ऐसे बहुत सारे दिन हैं जहां आप देखेंगे कि मार्केट ने सिंगल डे या 446 का हाई है और लो है 905 500 पॉइंट्स का नेगेटिव कैंडल दिया है। तो कल अगर खुलने के बाद फिर से एक नेगेटिव कैंडल इतना बड़ा बना दिया ना, तो ये सबको ट्रैप कर लेगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए, मार्केट तो सब जब सब कुछ अच्छा है, मार्केट पॉजिटिव जा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो एफआईज कंटिन्यू क्यों सेल कर रहे हैं? बेवकूफ तो है नहीं ये लोग। क्योंकि देखिए, एक बार क्या होता है, एफआईज जो होते हैं वो होता है आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब इस इनका डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इनका डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक रिटेलर बैठ के काम करे। ठीक है, तो वो अपना पूरा पैसा इन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में देते हैं। इसीलिए जब जब ये मार्केट में पैसा डालते हैं तो एक बड़ा मोमेंटम उसी डायरेक्शन में मार्केट में होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये जो सिचुएशन है ना, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट पे। तो ग्लोबल मार्केट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? अच्छी खासी तेजी। डाउ जोन्स ने नया लाइफ टाइम हाई बना दिया है 889 पे, जो कि आज का हाई है। 820 पे भी चल रहा है। चार्ट में अगर देखें तो वैसे तो 980 तक की जगह है, मतलब 980 तक ऊपर जा सकता है, नीचे सपोर्ट आएगा समथिंग अराउंड 710 पे। तो एकदम बीचों बीच खड़ा है। आज 639 पे ओपन हुआ था, 589 का लो है, 820 पे अभी चल रहा है। तो 710 नीचे अब सपोर्ट जोन है, 980 ऊपर अब रेजिस्टेंस का जोन है। 820 पे 300 पॉइंट की पॉजिटिविटी के साथ अभी फिलहाल चल रहा है। एसएमपी भी 34 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक भी आपका 100 पॉइंट पॉजिटिव ही चल रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी तेजी है, एशियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो पूरा आज सेशन अच्छा ही था। मतलब ग्लोबल मार्केट आपका पूरा पॉजिटिव ही चल रहा है, ग्लोबल मार्केट से भी कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए, ये जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे वो कल लाइव जो हमें ग्लोबल मार्केट दिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग दिए थे, लेकिन मार्केट ने आज फेड की मीटिंग के इम्पैक्ट के बाद एक अच्छी खासी तेजी के साथ ओपन किया था 989 के लेवल पे। तो हम थोड़ा सा पैटर्न वाले फेज में आ जाते हैं कि पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर किसने वर्कआउट किया होगा तो कैसा मोमेंटम मिला होगा। तो देखिए, यहाँ पे काइंड ऑफ आपको दिखेगा डबल बॉटम का पैटर्न और यहाँ पे डबल टॉप का। मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊं तो आज मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया? रीजन यही था कि इतने बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद
मुझे मार्केट में चाहिए था प्रॉफिट बुकिंग, जो कि मुझे नहीं मिला। तो क्योंकि एफआईज का डेटा भी नेगेटिव था, तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिला, तो मैंने पर्सनली कोई ट्रेड नहीं लिया। बट जिन लोगों ने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया था उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे काइंड ऑफ आपका डबल बॉटम का पैटर्न था। यहाँ से अगर किसने बाइंग किया होगा तो यहाँ पे आपको डबल टॉप मिल गया होगा। ठीक है, लेवल भी बता देता हूँ आपका। ये लेवल था 980 का, और यहाँ पे आपको 80 मतलब 100 पॉइंट्स की रैली यहाँ पे मिली होगी। फिर यहाँ से किसी ने डबल टॉप को देखते हुए शॉर्ट किया होगा, तो यहाँ पे अगेन 940 का लो है, और यहाँ पे 120 पॉइंट्स यहाँ पे मिला होगा। उसके बाद तो पूरा मार्केट साइडवेज था। 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोगों को हुआ होगा अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया होगा निफ्टी में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। ये तो बात हो गई आज की। कल के मार्केट के लिए क्या प्रोडिक्शन बन रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए 22,012 के लेवल पे हम खुले हैं, मतलब क्लोज हुए आज। ठीक है, 22,012 के लेवल पे। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बता रहा है? ओपन इंटरेस्ट का डेटा 28 मार्च यानी कि हमारे मंथली एक्सपायरी का डेटा ये बता रहा है कि 22,000 पे आप 72 लाख पुट राइटर्स है, 51 लाख कॉल राइटर्स है। ठीक है, मतलब 22,000 का लेवल कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, और मार्केट अब गैप अप भी खुलेगा 22,100 के आसपास, क्योंकि 300 पॉइंट्स अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव है तो मिनिमम 100 पॉइंट्स तो आप मान के चल ही सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में 100 पे 34 लाख की कॉल राइटर्स है, 28 लाख पुट राइटर्स है, और इसके आसपास अगर हम खुलेंगे तो यहाँ पे आपके पुट राइटर्स और तेजी से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जोन फिर आपके लिए सपोर्ट का काम करने लगेगा कल इंट्राडे में। 100 के लेवल पे ही यही रहेगा आपके मेक और ब्रेक का लेवल। इसको पार करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ट्रिगर होगी, तो 200 तक तो मार्केट आपका आ सकता है। लेकिन 200 पे जो कॉल राइटर्स है वो इतना इजीली मार्केट को गिव अप करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपको बना के चलनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट कर सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है आपकी 22,050 से लेके 22,100 की। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया 22,100 का ही रहेगा। ठीक है, मार्केट अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 100 के ऊपर क्लोज कर देता है, बिलो क्लोज नहीं कर पाता, मार्केट ओपन होने के बाद 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 100 के ऊपर क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती, उस केस में आप एक बार यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की बात करें जो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए, वो आप करेंगे 22,190 पे, और अगर 190 से 200 का रेंज मार्केट ब्रेक करता है तो फिर 240 तक के लिए अपने टारगेट आप एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इस केस में हमारा लोअर जोन ओपनिंग का 22,050 पे। बात करें अगर सेल साइड की, तो वैसे तो देखिए जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट चल रहा है उस हिसाब से अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ा पुल बैक रैली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 100 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है ओपनिंग के बाद, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना है कि एफआईज का डेटा लगातार 2 दिन से नेगेटिव आ रहा है। तो अगर किसी सेक्टर लीडर ने या किसी सेक्टर ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर मार्केट क्लियरली 100 का लेवल एक बार गिव अप कर सकता है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी वाले वीक का फर्स्ट डे है। ठीक है, तो वॉल्यूम हालांकि 22,000 के लेवल पे ज्यादा जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं है क्योंकि उसको ब्रेक ना कर सके मार्केट। तो इसीलिए हमारी तो देखिए इंट्राडे पोजीशन है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमारा काम क्या है, हमें पैसा बनाना है और बाहर आना है। तो 22,100 के लेवल के बिलो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट के चार्ट में अगर 100 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, उस केस में आप आराम से शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा 22,020 पे। अभी 22,020 का लेवल देने का कारण क्या है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये वाला यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, 5 मिनट्स के चार्ट में आप लोग को दिखा देता हूँ एग्जैक्टली ये वाला। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक डिप दिया, फिर आया ब्रेकआउट देने, लेकिन फिर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, और इसी के आसपास जस्ट उसके नीचे क्लोज किया है। तो इसीलिए कल के सेशन के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो यही रहेगा 22,020 पे। अब अगर 22,020 से लेके 22,000 की रेंज के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है तो अपने टारगेट को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं 21,940 पे। ठीक है,
नहीं कर पाता तो यहीं पे 22,020 से 22,000 की रेंज में अपना पूरा प्रॉफिट सेल साइड का बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,150 पे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि भले ही कल की ओपनिंग रेंज ये क्यों ना हो, आपको क्या करना ध्यान में रखना है इस लेवल का। इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर ले रहा है खुलने के बाद तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स मैंने आपको दे दिए हैं 190 से 240 के। स्टॉप लॉस 22,050 का मेंटेन करेंगे। अगर नीचे 3 कैंडल क्लोज कर रही हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, उस केस में आप सेल की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट यही मेंटेन करेंगे। और अगर 22,020 से 22,000 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही हैं तो अपने टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं 940 के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 150 का। क्लियर है? ठीक है, चलिए लेवल से आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। ये 190 का पहला टारगेट है और ये 240 का आपका सेकंड टारगेट है। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा ओपनिंग रेंज है उसका लोअर रेंज आप लेके चल सकते हैं, जो कि आपका रहेगा 22,050 का, जब आप 100 के अब बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं सेल साइड की। सेल साइड के लिए 22,020 ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यही आपका पहला टारगेट है। और अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है 22,000 के लेवल का तो उसके बाद आप यहाँ तक के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, जो कि लेवल आएगा 940 पे। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 22,150 का। ठीक है, सेल के केस में। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में भी सेम देखिए एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। हमारा तो 450 से 650 के टारगेट ही थे। मार्केट खुला ही सीधा 674 पे। ठीक है, तो ये जो लेवल से देखिए ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग थे। ठीक है, अब फेड की कोई न्यूज बेस इंपैक्ट आता है तो लेवल जनरली आपके चेंज हो ही जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट पैटर्न पे आ जाते हैं कि अगर किसी ने बैंक निफ्टी में पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो उसको कैसा मोमेंटम मिला होगा। सेम देखिए यहाँ पे आपका काइंड ऑफ डबल बॉटम, यहाँ से किसी ने बाइंग इनिशिएट किया होगा, यहाँ पे आपको डबल टॉप दिख ही रहा होगा। लेवल बता देता हूँ, लेवल था ये आपका 700 का, 720 मान लीजिए। और यहाँ पे हाई था ये 990 का। ठीक है, वही 47,000 से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया कहीं ना कहीं। तो आपको यहाँ पे 720 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस रेंज में मिला होगा। ठीक है, फिर यहाँ से किसी ने भी मार्केट को शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ डबल बॉटम का आपको पैटर्न दिख जाएगा। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। लेवल्स आपका ये 630 का, यहाँ से अपने 47,990 से 690 यानी कि 300 पॉइंट। ठीक है, मतलब 570 पॉइंट तक का प्रॉफिट इस मतलब 12:15 तक आप लोगों ने ले लिया होगा, जिन लोगों ने भी पैटर्न का यूज किया होगा। बहुत देखिए सिंपल सा पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। प्रीवियसली वीडियोस में मैं आप लोगों को क्लियरली उसके बारे में समझा चुका हूँ। तो आ जाते हैं चलिए बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे फिर से और देख लेते हैं कि कल के दिन में बैंक निफ्टी के लिए क्या मेक और ब्रेक का लेवल बन रहा है। तो देखिए 46,684 पे तो क्लोज हुआ है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। 27 मार्च 46,800 के लेवल पे आपका अगर आप देखेंगे तो 14 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 8,94,000 पुट राइटर्स। 47,000 का लेवल क्लियरली रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे सपोर्ट है 46,500 पे। ठीक है, तो यही 800 का लेवल ही कल बैंक निफ्टी के लिए आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा। ठीक है, 46,800 का मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर पा रही, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो जो आज का रेजिस्टेंस का लेवल था ना इसका, वही कल का भी रहेगा 47,000 का ही आपका फर्स्ट टारगेट और मेक और ब्रेक का मतलब फर्स्ट टारगेट। और इसके ऊपर अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है तो एक बार आप अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं 47,200 के लिए। नहीं कर पाएगा तो ये 200 पॉइंट का प्रॉफिट लेके आराम से बुक कीजिएगा और वहां से मार्केट बैंक निफ्टी को एक बार आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 46,640 पे। ठीक है, सेल साइड की अगर बात करें तो अगर 800 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज करता है, यानी कि 800 के बिलो
46,800 के बिलो अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल 800 के बिलो अगर क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें 46,650 से लेके 46,500, यही दो टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 46,960 पे। ठीक है, लेवल्स के अकॉर्डिंग देखिए, कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका 47,000 का फर्स्ट टारगेट, ठीक है, और ये आपका 47,200 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को बता ही दिया, 640 पे आप मेंटेन करेंगे जब आप 46,800 से बाइंग की पोजीशन, अगर मार्केट होल्ड कर रहा है तो, अगर और आप बना रहे हैं तो, और अगर मार्केट अपने आप को 800 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा तो आप मार्केट को शॉर्ट कीजिए। फिर उस केस में आपका पहला टारगेट रहेगा 650 पे, सेकंड टारगेट रहेगा 46,500। ठीक है, स्टॉप लॉस तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है, 960 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं जब आप 46,800 से बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं तब। ठीक है, तो कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की, एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं। ये डिस्क्लेमर के नीचे आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर विजिबल होगा ही, तो जिन लोगों को ट्रेनिंग के ग्रुप ज्वाइन करने हैं मैं लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि 4 अप्रैल से अप्रैल मंथ के ट्रेनिंग ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो वो रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा सकता है, ताकि बाद में मुझे सीट चाहिए कि लड़ाई ना लड़नी पड़े। क्योंकि बहुत ही क्लियरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। किसी भी ऐप में हम 20-25 लोगों को भर के एक साथ ट्रेनिंग नहीं देते हैं। प्लस हम जो सिखाते हैं, एक बार सिखाने, कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद लाइव मार्केट में बैठा के उस चीज को टेस्ट भी कराते हैं, ताकि आपका प्रॉपर ग्रिप बन जाए उस पर। और ये पैटर्न लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुल भी है। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सीखने में तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है हमारा, जो कि 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, मतलब अभी एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और रही बात जिन लोगों को ट्रेनिंग में सीट्स नहीं मिली थी और जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग ग्रुप में ज्वाइन हुए थे, उन लोगों की अगर बात की जाए तो एक ऐसा ग्रुप तो नहीं बोल सकते, उस ग्रुप को मैंने क्लोज कर दिया है। इंडिविजुअली कुछ लोगों को मैं कुछ लेवल दे रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपकी अपना कैपिटल मुझे लॉस नहीं करना, मुझे एक सेफ एंड सिक्योर ट्रेड चाहिए जिसमें मैं डेली वाइज एक बेसिक अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सकूं, तो फिर आप चाहें तो वो भी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप अपना नाम, अपना सिटी का नाम बताते हुए मुझे बता सकते हैं कि किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग ग्रुप में और ट्रेडिंग ग्रुप में। तो आफ्टर दैट मैं आपसे डिस्कशन कर लूँगा, आपको बता दूंगा कि क्या प्राइसिंग होने वाली इन चीज़ों की, और फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।